मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं भी आपके जैसा ही हूं, अलग थोड़ा हूं। नमस्कार। इंस्पायरिंग लीजेंड्स के सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। शुरू में पिताजी मेरे बहुत पहले आई थिंक जब वो 12 या 14 साल के रहे होंगे तब वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के हम लोग बेसिकली बिलोंग करते हैं और वहाँ से वो मुंबई आए ठाणे में और यहाँ पे उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और उनका बहुत कम एज में आए और यहाँ पे कोई उनकी जान पहचान के वैसे लोग भी नहीं थे इतने, और फिर भी कुछ जो लोग उनके गांव के यहाँ के पहचान के साथ थे उनके साथ उन्होंने फिर अपनी शुरुआत की है। बहुत ही यानी आप ये कह सकते हैं बिना कुछ लिए लेके आए थे। भैंस के तबेले में काम करने से लेकर के जो उनकी शुरुआत रही है और रास्ते पे सोने से लेकर के वहाँ से फिर धीरे धीरे उन्होंने जो अपना कारवा शुरू किया, जो बिजनेस स्टेब्लिश्ड किया यहाँ पे, यानी पूरी लाइफ मैंने उनको स्ट्रगल करते हुए ही देखा है। मैं आया शुरुआत में नौकरी करता था क्योंकि अपन पढ़ा लिखा था नहीं, तो तबेले में नौकरी करता था पहले दूध के भैंस के। बाद में फिर धंधा शुरुआत किया तो बड़ी कठिनाई आई। ये करते करते मैं सन 75 की बात बता रहा हूँ, मतलब बड़ी संघर्ष जिंदगी निकाला। शुरुआत के दिनों में हम लोग एक्चुअली 2-3 घरों में शिफ्ट हुए यहीं ठाणे के अंदर ही आसपास में, और ऑलवेज हमारी अपब्रिंगिंग एक छोटे से चौल में हुई है और बचपन पूरा वहीं गया, स्कूल एजुकेशन वहीं से हम लोगों ने किया। तो सब कुछ जैसे मुंबई का एक चौल आप देखेंगे तो एक कहेंगे यानी 10 बाई 10 का कमरा है और वहाँ पे ना टॉयलेट बाथरूम कुछ नहीं होता है, सब कुछ कॉमन होता है। भाई बहनों के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी, फैमिली में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था और स्ट्रगलिंग तो थी, नो डाउट। सभी लोग देख रहे थे और घर में एक एक चीज़ों की स्ट्रगल जो होती, छोटी छोटी चीज़ भी लेने के लिए 25 बार सोचना और उस तरह का माहौल था। लेकिन सब कुछ खुशहाल माहौल था, भले कमी थी, तंगी थी, लेकिन खुशहाल और बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट था सब कुछ। नॉर्मल जो खर्चे थे, स्कूल की फीस बोलिए या ट्यूशन फीस बोलिए, क्लासेस के फीस बोलिए, वो घर से हमें हमेशा मिला। उसके लिए नो डाउट हमारे माँ बाप ने उसमें कभी कोई कमी नहीं रखी पढ़ाई लिखाई के मामले। वो घर में एक माहौल था कि पढ़ना है, यानी घर में तो ऐसा था कि पिताजी की नाम सुने तो हम बुक लेके बैठ जाते थे, भले कुछ पढ़े नहीं पढ़े, दिखाने के लिए हाथ में बुक होना चाहिए, ये था। जैसे कहा मैं ठीक ठाक था, लेकिन बाकी चीजों में वही जो आम बच्चों का शौक होता है, साइकिलिंग करना, साइकिल चलाना, एक वो था। फिर गलियों में हम लोग गोटी बहुत खेलते थे, क्या बोलते उसको, कंचे गोटी। फिर गली क्रिकेट खेलने में बहुत मैं था, जब भी समय मिला स्कूल घर से निकल गए खेलने के लिए। बचपन सर ऐसा था तो पढ़ने में कोई फेल नहीं हुआ, तो राजेश समझो 10वीं पढ़ा, 10वीं के बाद फिर कॉलेज पकड़ा, बीकॉम किया, बीकॉम के बाद एमकॉम किया, होटल भी डाला मेरी जगह में, नहीं चली। बाद में फिर ए लाइन में गया। टॉल का कल्चर एक मैंने देखा, आज लोग अपनी लाइफ में मस्त है, पड़ोसी को उन्हें पता ही नहीं था, लेकिन चौल में ऐसा नहीं है। चौल में एक घर में कुछ हुआ तो सबको पता है, दुख के घड़ी में सब खड़े हो जाते थे। ये सबसे बड़ी बात चौल में मैंने देखी, यानी हर काम मिलजुल के करते थे। ये चौल में जो आज जो जीने का माहौल था बड़ा अलग था। मुझे याद, हम लोग VCR तभी होता था, वो लगाते थे और बाद वह फिल्में देखते थे, 3-3 4-4 कैसेट्स के ऊपर वो फिल्में चलती थी। तो हमारे बगल में शिवसेना शाखा होता था, तो हम लोग शाखे में हमेशा रहते थे, तो वहाँ पे फिर पर्दे पे पिक्चरें देखना, वो एक चौल का अलग ही, उस 80-85 का कल्चर ही अलग था। जो बॉन्डिंग होती है एक दूसरे के प्रति, वो चौल में ही मिलेगी। हमारे चौल में भी ऐसे लोग थे, मैंने खुद लोगों को तलवार लेके लड़ते हुए देखा है, वो भी एक माहौल था। और जिस इलाके में हम रहते थे वहाँ पे इतना भयानक था कि वहाँ पे सारी देसी दारू की भट्टियाँ देखे हम लोगों ने, वहाँ बनती थी। और मेरे कई दोस्त उस चक्कर में पड़ के आज इस दुनिया में भी नहीं है।
यानी ये भी भयानक, जो चौल के बोले, जिस इलाके में हम तो उससे लगा हुआ इलाका वो है, आज भी वो है, गांधीनगर कहलाता है वहां पे, तो वो दूर भी था चौल। लेकिन मैं हमेशा उन लड़कों से दूर ही रहा, यानी मैं उनके साथ इतना कभी मिंगल नहीं हुआ। यानी वो एक घर में भी डिसिप्लिन का माहौल था, तो डिसिप्लिन के वजह से पिताजी की एक बोल सकते एक रेस्पेक्टफुली जो दहशत बोलते डर, वो था, ये आज भी है वो। और उस माहौल में खुद को बचाने का एक ही ये था कि घर में जो संस्कार थे हमारे, और जो घर से हमको सिखाया गया, फोकस ऑन योर एजुकेशन, तुमको इस एज में केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है। मेरा नाम कुंती यादव है, मैं राजेश की बड़ी बहन। किसी से ज्यादा कभी वो नहीं करते थे, मतलब फालतू बच्चों का तो कभी उन्होंने साथ पकड़ा ही नहीं। और हमारे घर का माहौल भी वैसा नहीं था, ज्यादा शरारत नहीं, ऐसा ज्यादा बात भी नहीं। कॉलेज लाइफ जैसे जब मेरा 10th कंप्लीट में कॉलेज गया, तो क्या पढ़ना ये वहीं से कन्फ्यूजन था, और मैंने कॉमर्स सिलेक्ट किया और कॉमर्स में पढ़ाई की। क्या पढ़ना है, क्या बनना ये नहीं पता था, पढ़ना ये पता था। और बीकॉम करने के साथ साथ फिर उस वक्त मेरे पिताजी ने एक दुकान खरीदी थी, और वहाँ पे उन्होंने फिर अपना पुराना बिजनेस डेयरी फार्म वाला चालू किया, और मैं कुछ कजिन थे उनके साथ। और फिर मैं कॉलेज करता था, कॉलेज से फिर मैं दुकान पे चले जाता था, और मैं दुकान पे बैठने लगा। इवन मैं रात को सोता भी वहीं पे था। फिर मेरा चौल का कनेक्शन धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो गया, फिर वो दुकान, कॉलेज और ऐसे ही मेरा लाइफ चल रहा था। स्ट्रगल तब तक पता चलने लगा क्योंकि उस वक्त जितने भी रेंट आउट किए थे प्रॉपर्टी, मैक्सिमम कोर्ट केसेस चल रहे थे, तो वहां से मैंने वो दुनियादारी समझना चालू किया। और मेरे पिताजी ने कैसे ये सब बनाया, एक छोटे से उठ के यहाँ तक कैसे आए। एक्चुअली आप बोलेंगे मेरे हीरो कौन है, तो मैं बोलूंगा मेरे फादर है। तो ऐसे कि तंके एक्चुअली लाइफ में एक ऐसा दौर आता है जब बोलते हैं ना आप सबसे हार जाते। इन द ईयर 98 में, 97-98 की बात है ये, जब ठाणे में टीएमसी ने बहुत बड़े पैमाने पे रोड वाइंडनिंग शुरू की, रास्ते का चौड़ीकरण करना। और जब रोड वाइंडनिंग में क्या हुआ, हमारी सारी प्रॉपर्टी चली गई, यानी करीब 4,500 स्क्वायर फीट, मुश्किल से 400-500 स्क्वायर फीट बची, और हमारा पूरा इनकम बंद हो गया। और जो एक दुकान ली थी ऑलरेडी मेरे फादर के भाइयों ने ले ली, दुकान से इनकम बंद हो गई, यहाँ पे रोड वाइंडनिंग हो गई। वो एक दौर जो था बहुत ही मुश्किल वाला लाइफ था, यानी लिटरली ये कह सकता हूँ कि उस वक्त ऐसा हो गया हम फिर से रास्ते पे आ गए।